जय माँ कामाख्या। आज का एक बहुत अच्छा प्रश्न सबके सामने आया था कि जीवन अनमोल क्यों। मैं बार बार कहता हूं जीवन अनमोल है, जीवन अनमोल है, जीवन अनमोल है। जीवन अनमोल इसलिए है कि हमारे स्वयं के अंदर ईश्वर है और ईश्वर के साथ हमारी कुलदेवी कुल देवता और सभी देवी देवता हमारे साथ चलते हैं। हम ईश्वर को मंदिरों में खोज रहे हैं। मंदिर में जाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, उस मंदिर की ऊर्जा, उस तपोभूमि की ऊर्जा हमें ग्रहण करना चाहिए। साधना मार्ग, मैं इसलिए बार बार कहता हूं, साधना मार्ग पे ले जाने के लिए सभी को मंत्र जाप, मंत्र सुमिरन, उसको बोलते हैं साधना मार्ग। सिद्धियां दो प्रकार की होती है, एक प्रत्येक सिद्धि, एक अप्रत्यक्ष सिद्धि। जब हम मंत्र जाप करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है। अब सिद्धि में दो प्रकार की सिद्धि हो गई। अगर हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए या पूर्व जन्म से हम जब तप कर रहे हैं तो हमें प्रत्येक सिद्धि प्रदान होती है। अब इसमें दो रूप आ गए, प्रत्येक सिद्धि और अप्रत्यक्ष सिद्धि। अप्रत्यक्ष सिद्धि मतलब आपके साथ देवी देवता चलते हैं, वो आपके कार्य सिद्ध करते हैं और आपको उस ऊंचाई, उस मार्ग पे ले जाते हैं जहां आपको जाना चाहिए। यह है अप्रत्यक्ष सिद्धि। प्रत्यक्ष सिद्धि का मतलब होता है आप सब कुछ जान लेते हो। आपका मूलाधार से, आज्ञा चक्र से, सहस्ता चक्र, वाणी चक्र, सारे जो चक्र है वो जागृत हो जाते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझाता हूं। अगर आपका वाणी चक्र जागृत हो जाता है तो आप जो कहते हो वो सत्यता होता है। आप अगर किसी को कुछ कहेंगे कि ये ऐसा होना है, वो होके रहेगा। और अगर जब आपका हृदय चक्र जागृत हो जाता है तो हृदय में ईश्वर का वास हो जाता है। आप एक बहुत बड़े भोले भाले और सभी को साथ में लेके चलने के लिए आपको एक जागृति पैदा होती है। आपके बारे में कौन क्या कहेगा, कौन कैसा कहेगा, उससे हृदय चक्र जब जागृत होता है तो आप एक ईश्वरी रूप बन जाते हैं। उसके बाद होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो आप सबको देख सकते हो, आप समझ सकते हो, आप कौन आपके सामने क्या कह रहा है, कौन क्या कहना चाहेगा, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या विचार चल रहा है, वो सब आप आज्ञा चक्र से जान सकते हो। सहस्रार चक्र मतलब भगवान की प्राप्ति करना, ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर के साक्षात दर्शन जो हो जाना, उसको हम कहते हैं सहस्रार चक्र, जो यहां पर है। अब मैं बार बार आप सब लोगों को जोर क्यों दे रहा हूं साधना के लिए, तप के लिए, जप के लिए? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी का, लोगों का जीवन, आप कामाख्या भक्तों का जीवन सुखमय रहे, आपका जीवन आनंदमय रहे, आपका जीवन बहुत अच्छा चले। इसलिए हम कहते हैं कि घर में बैठकर जाप तप करो। और किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं कामाख्या धाम में। आप मुझसे पूछो, जहां आपको साधना में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कहो। मैं कहता हूं कि आपके शरीर में ही ईश्वर है, आपके घर में ही ईश्वर है, आप क्यों दूसरी जगह खोज रहे हो ईश्वर को? आपके आत्मा में ईश्वर बसा हुआ है। हर व्यक्ति जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, उसके स्वयं के शरीर में एक ईश्वर है। बस उसे खोजना आपको पड़ेगा, आपके आत्मा को खोजना पड़ेगा, आपके आत्मा को खंगोलना पड़ेगा। क्या आपके अंदर स्वयं के ईश्वर है? उस ईश्वर की प्राप्ति आपको करना पड़ेगी। अगर आप किसी की पूजा पाठ कर रहे हो, माँ दुर्गा की कर रहे हो, अंबिका की कर रहे हो, चामुंडा की कर रहे हो, हर सिद्धि की कर रहे हो, दसम महाविद्या में किसी कर रहे हो, पार्वती के रूप की कर रहे हो, शिव शक्ति की कर रहे हो, शिव की कर रहे हो, अगर आप उनकी सेवा कर रहे हो तो वो आपको एक अंश, उनका एक अंश जरूर देते हैं। या खाटू श्याम आजकल है, या सांवरिया सेठ है, आप जिस देवी देवता की, मैं नहीं जानता, आप जिस देवी देवता की पूजा करते हो, देवी देवता तो एक ही है, सब शिव है, सब शिवमय है। पूर्ण पिंड परम पिता परमात्मा एक ही है, वो प्रकाशमय है, वो प्रकाश रूप है। जब आप उनकी भक्ति करते हो तो आप, अब आशीर्वाद, अब जरूर आपको उनको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि अगर ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी हवन पे, जप करने पे से, तप करने पे, या ईश्वर की भक्ति करने से, या ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ाने से, जब आपको उन्होंने आशीर्वाद दिया तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि उन्होंने आपको आशीर्वाद दे चुके हैं वो, लेकिन आप उनको जागृत नहीं कर पा रहे हो।
और जागृत कब करोगे? जब आपके हृदय चक्र और सारे चक्र जागृत होंगे। और नहीं भी हुए तो अप्रत्यक्ष सिद्धि जरूर मिलती है। अप्रत्यक्ष सिद्धि तब मिलती है जब आप मंत्र जाप करोगे, अच्छे गुरु के सानिध्य में जाओगे। अच्छे गुरु आपको, जो इस लेवल पर जा चुका है, जो इस लेवल पे आ चुका है, जिसको अनुभव होए कि उसने जब जप किए थे, उनने जब जप किए थे, तब किए थे, तो उनके सारे अनुभव आपको शेयर करेंगे। कि जब अनुभव ध्यान लगाओगे, ध्यान की मुद्रा में जाओगे, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? हम सिर्फ आरती पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाते, अपने अंदर की भक्ति को नहीं जान पाते, अपने अंदर की शक्ति को नहीं जान पाते। तो हमें स्वयं को, अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर की भक्ति को जानना पड़ेगा। दौड़ो मत, भागो मत इधर उधर, खुद को पहचानो। आपके खुद के शरीर में ईश्वर है, उस ईश्वर को खोजो। आपके घर में ईश्वर है। अब हर स्थान का एक भैरव होता है, हर स्थान का एक देवी देवता होता है, हर स्थान के एक वास्तु देवता होते हैं। अब अपने स्थान के भैरव को अपन नहीं खोज पा रहे, अपने घर के देवी देवता को अपन नहीं खोज पा रहे, अपने कुलदेवी कुल देवता को नहीं खोज पा रहे हैं, अपने पितरों को नहीं खोज पा रहे हैं, तो फिर खोज क्या रहे हो? क्यों भटक रहे हो इधर उधर? हम क्यों इतना ना दर्द हो रहा है हमारे दिल में? क्यों हमारे अंदर इतनी वो हो रही है? हम क्यों आए हैं? हम इसीलिए तो आए हैं। हम जागृति पैदा करना चाहते हैं। हम धर्म को पाखंड जो बन रहा है उसको रोकना चाहते हैं। अगर आप भक्ति मार्ग में जाओगे तो आपका परिवार ही आपके ऊपर लाछन लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, ये तो भक्ति मार्ग में जा रहा, ये तो भक्ति कर रहा। अरे कहने दो, कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मोक्ष का द्वार कैसे खुलेगा? आप ईश्वरी रूपी उस ईश्वर को कैसे पाओगे? आपके जो काम बिगड़ रहे हैं, आपके जो काम रुक रहे हैं, आपको जो परेशानी आ रही है, वो परेशानी का समाधान कैसे होगा? वो खोजना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति है, मान लो उसको खेती कर रहा है, तो खेती में बार बार दिक्कत आना, पानी भूमि में निकलना नहीं, या फिर घर में बार बार व्यक्ति का बीमार होना, या कोई व्यक्ति आपके ऊपर बुरी दृष्टि डाल रहा है, तंत्र क्रिया करवा रहा, तो उससे बचोगे कैसे? फिर ये धामों के चक्कर लगाओगे, फिर धामों में आओगे। उससे होना जाना क्या है? वो धाम वाले एक बार तंत्र क्रिया काट देंगे, 2 बार काट देंगे। खुद अपने अंदर ईश्वर को प्राप्त कर लो, अपने अंदर को जानो, अपने अंदर को पहचानो, खुद को पहचानो कि हमारे पास कौन सी ईश्वरी शक्ति है, कौन सा देवी देवता है जो हमारा साथ दे रहा है, कौन सा ऐसा इष्ट है जो हमको साथ दे रहा है। उस इष्ट को स्वयं जानो। हम खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं और दुनिया को पहचानने में लगे हैं। हम हमेशा आए हैं, हमने लाइव वीडियो के माध्यम से हमेशा सबको समझाने की कोशिश की है। हमने पहले भी कहा कि हम धामों को बढ़ावा नहीं देते, हम ढोंग पाखंड को बढ़ावा नहीं देते। अरे हम हैं, हम पे भी आरोप प्रत्यारोप लाछन, कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, लगते रहते हैं। हम ध्यान नहीं देते हैं। हम ध्यान देते हैं हमारे कर्मों पर कि हम अगर ये कार्य कर रहे हैं तो क्या होना है आगे, इनका भविष्य क्या होना है, कामाख्या धाम कैसे आगे बढ़ेगा, कामाख्या धाम में कैसे मां कामाख्या की घंटियां की नगाड़े बजना चालू होंगे, मां कामाख्या धाम में लोग आएंगे तो उनकी किससे तंत्र क्या कटेगी। हम पूर्वम पहले आए थे, 1 साल पहले, हमें अनुभव की कमी थी। कई लोगों को हमने सुधारा, कई लोगों को हमने सही भी किया। अब उनने अगर कामाख्या धाम के प्रति बुराइयां की, भलाइयां की, या उनने गलत कहा, तो वो मां कामाख्या उनको सजा देगी। हम कौन होते हैं सजा देने वाले? लेकिन हमारा ये कहना है कि किसी भी धर्म, किसी भी अच्छे मुकाम की कभी बुराई ना करें। मैंने पूर्व में कहा कि अगर शिव मंदिर आप जा रहे हैं तो वहां जल चढ़ाने जा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करते 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 शिव जी को जल चढ़ाएं। जब तक घर ना आए, जब तक मौन धारण कर लें, 15 मिनट तक मौन धारण करें। जितना मौन धारण करेंगे, जितना कम बोलेंगे, जितना कम आप लोगों से चर्चा करेंगे, इतना ही आपका इष्ट जो शरीर के अंदर है, जो आपके देवी देवता हैं, जो आपने जागृत कर रखे हैं, या आप चाहे भक्ति भाव में करें। अब कोई दुर्गा की पूजा करता है तो दुर्गा स्वयं तो नहीं आएगी, लेकिन उसका एक अंश जरूर आएगा। अगर कोई भैरव जी की, कुल भैरव की पूजा करता है तो उसका एक अंश आएगा। अगर कोई खाटू श्याम की पूजा करता है तो खाटू श्याम का एक अंश आएगा। कोई अगर सांवरिया सेठ की पूजा करता है तो सांवरिया सेठ का एक अंश आएगा। अगर कोई इष्ट है, किसी का शिव है, शक्ति है, 10 महाविद्या, जो भी है, सभी देव देवता एक ही हैं, उसको विभाजन मत डालो आप। अगर वो किसी की पूजा करता है तो लगातार अगर 1.5-2 साल से वो पूजा अर्चना कर रहा है तो उसको एक इष्ट जरूर मिलता है। और वो एक इष्ट जब मिलता है तो आप खुद जानो
कि हमारे अंदर किस इष्ट की कृपा बन रही है जो हमारे कार्य चलेंगे। आप उसको पहचानो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। शेयर करने में कोई शर्म मत करना, क्योंकि कामाख्या धाम भी बहुत लोग आते हैं, वो प्रचार प्रसार इसलिए नहीं करते कोई दूसरा सुधर जाएगा। हम तो ये कहते हैं कि लाखों लोगों को सुधारो, हजारों लोगों को सुधारो। अरे सुधार को तो देखो, उनकी दुआ तो देखो। धर्म का प्रचार करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और धर्म की जय जयकार होना चाहिए। हमने पूर्व में भी कहा, आरोप प्रत्यारोप लाछन आपके ऊपर लगते रहेंगे, आपको लोग बुरा भला कहेंगे, आपको गालियां देंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपके प्रति लोग गलत भावना रखेंगे। रखते हैं तो रखने दो, आप अपना कर्म करते जाओ। आप अपनी पूजा पाठ मत छोड़ो, आप अपने कर्म पर फोकस करो। देखो बार बार ये मनुष्य जिंदगी आपको नहीं मिलना है, ये जीवन एक बार मिला है, इस जीवन को समझ लो। अब कई लोग तो बोलते हैं हम तो इतने साल से पूजा अर्चना कर रहे हैं, हमको तो कोई फायदा नहीं मिला, हम तो इतने दिन से हवन कर रहे हैं, इतने दिन से कार्य कर रहे हैं, हमको तो कोई फायदा नहीं मिला। अरे फायदा कैसे मिलेगा? घंटी बजाने से फायदा नहीं मिलता। फायदा मिलता है अंदर की आत्मा को खंखोलने से, अंदर की आत्मा को जगाने से, आपके इष्ट को जगाने से। इष्ट आ गया आपके घर में, भगवान भी आपके घर में आ गए, आपके पितृ भी आपके घर में आ गए, लेकिन आपने उनको जागृत कैसे करा? अरे भाई अग्नि हमने कंडे लगा दिए, कंडे लगा दिए, जब कपूर रख के उसको जलाएंगे तभी तो आग उत्पन्न होगी। आपने सिर्फ कंडे लगा दिए और बोल रहे आग ही नहीं जल रही, इसमें आग ही नहीं जल रही, आग ही नहीं जल रही, जलेगी कैसे? आपने उसमें अग्नि नहीं लगाई। और अग्नि क्या है? अग्नि हमारा शरीर है, अग्नि हमारे मंत्र जाप है, अग्नि हमारा ध्यान है, अग्नि हमारी आत्मा है, अग्नि हमारी शुद्धता है। अब आप अगर आपका पड़ोसी आपके खिलाफ बोल रहा है, या आपका परिवार आपके खिलाफ बोल रहा है, या जीवन में कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, तो आप उससे भिड़ो क्यों, लड़ो क्यों? आपकी जो ऊर्जा है, जो आपने कमाई है पूजा पाठ से, जो आपने अपने तपोबल से पूजा पाठ कमाई है, जो आप इतने दिन से हवन कर रहे हो अपने घर में, जब आप इतनी तपस्या कर रहे हो अपने घर में, जब आप अपने देवी देवताओं को इतना पूज रहे हो, आपकी कुल देवी को पूज रहे हो, पितरों को पूज रहे हो, फिर अपनी ऊर्जा को खपत क्यों करना? अपनी ऊर्जा को कमजोर क्यों करना? आप एक तरफ पूजा पाठ कर लेते हो और एक तरफ बोलता हमारे बारे में वो ऐसा बोल रहा है, हमारे बारे में वो ऐसा बोल रहा है, हमको ये दिक्कत दे रहा, हमको वो दिक्कत दे रहा। आपकी जो ऊर्जा है, आपने जो कमाई है, जो आपने पुण्य कमाया है, जो आपने अपने आप को जागृत किया है, वो तो आप दूसरे का विरोध करने में जता रहे हो। आप चौराहे पे बैठकर लोगों की बुराई करने में लगा रहे हो। अरे आप चौराहे पे बैठते ही क्यों हो? अगर चौराहे पे बैठे हो तो भैया आप नाम सुमिरन करो ना, जप करो ना। वो चौराहे पे बैठने से अच्छा किसी मंदिर में जाके बैठ जाओ, उसकी ऊर्जा भी मिलेगी आपको और जप करने का आपको फायदा भी मिलेगा। जब जाके आपके जीवन सार्थक होगा, जब जाके आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। आपके बच्चों को आप दे के क्या जा रहे हो? आपके बच्चों को आप दे के क्या जा रहे हो? मेरे को ये बता। जमीन जायदाद देना बहुत आसान है, पितृ संपत्ति देना बहुत आसान है, और पितरों की जमीन आप दे के जा रहे हो। आप तो नौकर थे उसके जमीन के, आपने तो सिर्फ वो एक नौकर बनकर वो जमीन को संभाला और वो दूसरे नौकर को दे दी। आपने दिया क्या घर में? कुछ नहीं दिया। आप आज से प्रण लो, आज से संकल्प लो कि जीवन को हम इतना सार्थक बनाएंगे, अपने कर्म इतने कमाएंगे कि आने वाली पीढ़ी को हम दे के जाएंगे। जब जाके आपका जीवन सार्थक बनेगा। मेरी वीडियो देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें, शेयर करेंगे अगर सच्चे कामाख्या भक्त हैं तो शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचे। और अगर देखने ही आए सिर्फ तो देख के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा ये कहना है कि जीवन में आए हैं तो अपने कर्म को सुधार लो। आपको कौन क्या कहेगा उसकी फिक्र मत करो, उसकी चिंता मत करो। अरे हमने तो आंसू बहाए कामाख्या माई के लिए, हमने तो एक झाड़ था उस पर बैठकर रोए हैं। इतनी अग्नि परीक्षा हुई है कामाख्या माई ने हमारे लिए। अरे जब पूरी दुनिया खिलाफ थी, जब हमने कामाख्या धाम का झंडा लेकर घूमे थे, 15 मई की भरचक गर्मी में हम घूमे, एक टेंट झाड़ से हमने शुरुआत की, झाड़ से हम पल्ली में आए, पल्ली से टेंट में आए, अब चद्दर में आए हैं।
हमने तो कितना दुख तकलीफ देखी है, कितने लाछन हमारे ऊपर लगे हैं, कितने आरोप लगे हैं, किसी ने अघोरी कहा, किसी ने तांत्रिक कहा, किसी ने क्या आरोप लगाया, किसी ने क्या प्रत्यारोप लगाया, हमने कभी फिक्र नहीं की। हम तो आज भी वही दिशा से चल रहे हैं और आज भी दिशा से वही आगे बढ़ रहे हैं और आज भी दिशा में मां कामाख्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज ग्लोबल टीवी वाले आए थे, इंटरनेशनल चैनल है, उस पर आज इंटरव्यू लिया उन्होंने। हमने मना कर दिया, हमने इंटरव्यू नहीं देंगे भैया। फिर भी हमने सोचा कि हमारे इंटरव्यू देने से अगर लोगों का भला होगा तो हम देंगे। अमरजी वर्मा आए थे आज। हमने कहा कि जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए, हम लोगों को आगे कैसे उनकी चेतना कैसे जागृत करें, कैसे उनकी तंत्रिका काटें, कैसे उनको परिवार को सुखमय बनाएं। हमारा दिल आत्मा रोती है। हम चाहते हैं कि जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, वो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो कर्म दूसरे के लिए कर रहे हैं। अरे वो कर्म कर रहे तो वो भी तो कर्म कराओ। अरे जीवन क्यों, जीवन एक बार मिला है, जीवन बार बार नहीं मिलेगा आपको। ये जीवन को समझो। हम जीवन में आए तो लोगों की भलाई करने के लिए आए हैं। हम लोगों को, आज हमको भी दुखी है, आज कामाख्या धाम में कोई दान नहीं देता तो हमको तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में माई कामाख्या खुद उसका मंदिर निर्माण कर रही है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, तो ये मनुष्य का एक ढांचा है, सिर्फ ये ढांचा लेके चल रहे हैं। आत्मा तो मां कामाख्या से जुड़ी हुई है, हम तो उसके चरणों के दास हैं, उसको चरणों को समर्पित हैं। ऐसा ही आप अपने इष्ट, जो भी आपका इष्ट है, उसके प्रति चरणों के दास बन जाओ, उसके प्रति समर्पित हो जाओ, उस ईश्वर के प्रति उस विश्वास के साथ इतना जुड़ जाओ। आपको मैं चैलेंज देता हूं, यहां बैठकर कोई भी आपके ऊपर आंख उठा के भी नहीं देख सकता। अगर आपका इष्ट प्रबल है तो आपके ऊपर आंख उठा के भी नहीं देख सकता कोई। किसी की ताकत नहीं है कि आपको कोई छू ले, किसी की ताकत नहीं है कि कोई आपको उंगली उठाकर बोल दे। स्वयं को जानो, वो नहीं जान पाओ तो कामाख्या धाम आओ, मैं आपको सबको समझाता हूं। मैं बैठा ही हूं आप लोगों के लिए, मैं तो आपका नौकर हूं, मैं तो आप लोगों का हूं, आपकी आत्मा का हूं, मैं तो आपके दिल से जुड़ा हुआ हूं, मैं तो आप ही का हूं। जैसे मां कामाख्या का हूं, वैसे ही मां कामाख्या ने मुझे आप लोगों के लिए भेजा है, आप लोगों की सेवा करने के लिए भेजा है। मैं तो आपके लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जीवन बहुत अनमोल है, इस जीवन को समझ लेना। और आज नहीं समझा और जब बुढ़ापा आ गया आपको, और जब बुढ़ापे में आप जाओगे और भजन कीर्तन करोगे तो वो कीर्तन कोई काम के नहीं। आज जो कीर्तन कर लिया, आज जो जवानी में आपने काम कर लिया, जो जवानी में ईश्वर को प्राप्त कर लिया, जो जवानी में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास आपने बढ़ा ली, वही आगे भविष्य में आना काम आएगी। बुढ़ापे में कुछ नहीं मिला है, बुढ़ा में 4 धाम यात्रा कर लेना बस आप। और 4 धाम यात्रा ही क्यों, जब हम ईश्वर के प्रति, हमारे इष्ट के प्रति इतना समर्पित हैं तो 4 धाम यात्रा भी क्यों। हमारा इष्ट हमें आंख बंद करेंगे, हमारे इष्ट हमको 4 धाम यात्रा करा देगा। इतना अपनी कुंडली चक्रों को जागृत करो और इतना अपने आप को प्रबल बनाओ। हमने पूर्व में भी कहा, हम जैसे हैं वैसे घूमेंगे पूरी जिंदगी, जब तक ये शरीर है। आत्मा तो परमात्मा है, शरीर है। जब तक ऐसे ही मोटरसाइकिल पे चलते रहेंगे, ऐसे ही कामाख्या धाम आएंगे और ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही लोगों से मिलते रहेंगे, चाहे चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, चाहे जहां बैठ जाएंगे। हमको ना गुरु बनने का शौक है, ना मां कामाख्या बनने का शौक है, ना कोई देवी देवता बनने का शौक है। हमें तो सिर्फ मां कामाख्या के आशीर्वाद से लोगों की और मां कामाख्या भक्तों की सेवा करने का फर्ज है। इससे अलावा हम कुछ चाहते भी नहीं। और जो भी कामाख्या धाम से गए हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितना अधिक प्रचार कर पाओ इतना कर लेना, घर में मत बैठना, माय का प्रचार करो। जितना प्रचार अधिक करोगे माय का, इतना आगे भविष्य उज्जवल होगा। अगर आप कामाख्या धाम आते हो और फिर भी प्रचार नहीं करते हो, मतलब आप गुनहगार हो उस कामाख्या माई के। आज लोग क्या सोचते हैं, कामाख्या धाम गए, सुधर गए, पड़ोसी को नहीं बताएं, काका को नहीं बताएं, काकी को नहीं बताएं, मामा को नहीं बताएं, सही हो जाएंगे तो इनका घर अच्छा चलने लग जाए। अरे क्यों ऐसी भावना रखना दिल में। सबका घर सुधार दो, पूरी दुनिया का घर सुधारो। आए सुधारने के लिए, आए हम मां कामाख्या का प्रचार प्रसार करने के लिए, और जन्म भी इसीलिए लिया कि मां कामाख्या का प्रचार प्रसार करेंगे हम तो।
और दिल खोल के करेंगे, डंका ठोक के मां कामाख्या का प्रचार करेंगे। हम तो करेंगे। क्यों हम प्रचार नहीं करते? इसीलिए नहीं करते, हम घृणा रखते हैं कि कोई सुधर जाएगा। ऐसी घृणा नहीं होना। जीवन है, इसको समझ लो, जीवन बार बार नहीं मिलेगा। और जो भी कामाख्या धाम से जुड़ते हैं, मैं एक ही बात कहता हूं, प्रचार प्रसार, माई कामाख्या का प्रचार प्रसार, सिर्फ एक प्रचार प्रसार, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, प्रचार प्रसार। और अगर कामाख्या धाम का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते तो मैं तो कहता हूं गेट के बाहर ही रहना। स्वार्थ से मत आना इस कामाख्या माई के पास, क्योंकि फिर गुनाह भुगतना आपको ही है। कामाख्या चालीसा में मां कामाख्या कहती है, जो मेरा प्रचार प्रसार करेगा, जो विप्र बंधु जी मांगेगा, जो कन्या जी मांगेगा, उसका मैं भंडार भर दूंगी। लेकिन जब आप ये चीज रोक देते हो तो ये गुनहगार हुआ। और आपको किसी ने पीले चावल नहीं दिए कामाख्या धाम आने के लिए, आपको लगता है ठीक तो आए, उस माई पर विश्वास करके आए, उस माई के आस्था से विश्वास करके आए, उस माई पर भरोसा करके आए। अगर भरोसा उस माई पे नहीं है तो कामाख्या धाम भी ना आए, क्योंकि विश्वास ही हमें परमात्मा की तरफ ले जाता है, और विश्वास ही हमें आत्मा से जोड़ता है, और विश्वास ही हमारे कार्य से। अब डॉक्टर ने अगर आपको इंजेक्शन लगा दिया और बोल दिया 2 घंटे बाद बुखार उतर जाएगा, तो वास्तव में 2 घंटे बाद आपका बुखार उतर जाएगा। क्यों उतर जाएगा? क्योंकि माइंड में आपने वो फिट कर लिया कि डॉक्टर ने कहा 2 घंटे बाद बुखार उतर जाएगा, तो चाहे उतरे ना उतरे, वो बुखार 2 घंटे बाद आपके दिमाग से जरूर उतर जाएगा। हमारे मन में जो विचार आते हैं, हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उससे जीवन चलता है। हमारे मन में जो कल्पना आती है, जो आत्मा दिमाग में कल्पना आती है, उससे दुनिया चलती है। और हमारे मन में विचार क्या आते हैं? कोई पड़ोसी गाड़ी ले आए तो उससे घृणा करना, किसी ने खेत ले लिया तो उससे घृणा करना, किसी की जमीन में अच्छी पैदावार हो रही तो उससे घृणा करना, कोई अच्छी राजनीति में उछाल मार रहा तो उससे घृणा करना, कोई समाज में अच्छा कार्य कर रहा तो उससे घृणा करना। घृणा करना ही क्यों? आप उस लेवल पे पहुंच जाओ, आप ऐसे कर्म करना शुरू कर दो। और जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि हम स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस का मतलब क्या होता है, पहले ये जानो। स्टेटस मतलब हमने जो कार्य किया, हमने जो काम कर रहे हैं, वो दुनिया को दिखाना। हमारा स्टेटस दुनिया को दिखाना, हम क्या काम कर रहे हैं वो दुनिया को दिखाना। हमारा स्टेटस क्या बना रहे हैं, हम क्या ऐसा कर्म कर रहे हैं जो दुनिया को दिखा पाए, जो विश्व को दिखा पाए, वो स्टेटस होता है। स्टेटस का मतलब नहीं है व्हाट्सएप फेसबुक पे आप लगाते हो ना स्टेटस। स्टेटस होता क्या है? स्टेटस मतलब हमने जो कर्म किए हैं। अरे मैं कहता हूं, मैं स्वयं कहता हूं, हम कहते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक कामाख्या धाम पिंजरा है, तेरा नाम रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं जीवन में रहूं या ना रहूं, कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, कितना बड़ा तीर्थ स्थान ये बन जाएगा। अगर व्यक्ति ओंकारेश्वर से निकला उज्जैन की तरफ तो कामाख्या धाम दर्शन करेगा, उज्जैन से कामाख्या धाम जाएगा ओंकारेश्वर की तो कामाख्या धाम दर्शन करेगा। महाराष्ट्र का व्यक्ति अगर रतलाम जाएगा तो कामाख्या, राजस्थान जाएगा तो कामाख्या धाम दर्शन करेगा। राजस्थान का व्यक्ति अगर इंदौर जाएगा तो कामाख्या धाम, क्योंकि 2300 किलोमीटर आसाम गुवाहाटी से सिर्फ मां कामाख्या धाम पिंजराया। विश्व का द्वितीय कामाख्या धाम, जैसे मां कामाख्या का जैसा शक्तिपीठ बना हुआ है, उसी का स्वरूप कामाख्या धाम। आज गणेश जी की स्थापना, हनुमान जी, बायन माता, कुल देवता, कुल देवी, कुल भैरवे, कुल नाग देवता, कुल ऋषि की स्थापना, वही खोड़ायल माता की स्थापना, वही विक्रांत भैरवे, काल भैरवे, विभद्रा, बटुक भैरवा, स्थान भैरवा, कुल भैरवा, ग्राम में चौरासी भैरवा की स्थापना, पीर की स्थापना, क्षेत्रपाल, रक्षापाल, दिक्पाल, प्राणपाल, वास्तु देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश देवता की स्थापना। कितने ही देवी देवता को कामाख्या धाम में समन्वय कर दिया। क्यों? इसलिए कि कोई भी व्यक्ति आए दुखी ना जाए, कोई व्यक्ति आए तकलीफ में ना जाए। किसी का पैर दुख रहा, किसी का हाथ पैर दुख रहे, किसी का सिर दुख रहा, किसी परिवार में परेशान है, वो दुखी व्यक्ति दुखी होके नहीं जाए। क्यों? कामाख्या धाम में लगातार हवन चल रहे हैं, इसीलिए वो भूमि इतनी जागृत हो जाए, इतना तपोबल जागृत हो जाए कि सारे विश्व के जितने भी व्यक्ति हैं कामाख्या धाम में एकत्रित हो जाए। 33 कोटि देवताओं का संगम कामाख्या धाम में हो जाए। मैंने आंसू बहाए, मैं झाड़ के नीचे रोया हूं, 4 महीने तक लगातार रोया हूं झाड़ के नीचे बैठकर, जब मेरे साथ कोई भी नहीं था। जब कामाख्या धाम के गड्ढे खुद रहे थे, वहां पानी की तराई करने वाला कोई नहीं था। अकेला मोटर चालू करके खड्डे में उतर उतर के मैंने तराई करी है। मैंने चिंता नहीं की है कि कौन मेरा साथ देगा कौन नहीं देगा।
मैंने चिंता कभी ये नहीं की है कि कौन क्या कहेगा, कौन मेरी बुराई करेगा, कौन मेरा भलाई कहेगा, कोई मुझे गोरी कहेगा, कोई मुझे तांत्रिक कहेगा, कोई ये कहेगा कि पैसे खा लेगा, कोई क्या कहता है। मैं खानदानी व्यक्ति आज भी हूं, आज भी जमीन जायदाद वाला हूं, और मां कामाख्या की कृपा से अरबों खरबों की संपत्ति मेरे पास है। आज ऑल इंडिया लेवल का एनजीओ महाराणा सेवा संस्था जैसा का फाउंडर हूं, पूरे विश्व में एनजीओ चला रहा हूं। आज गूगल पे जाओगे और बेस्ट एनजीओ लिखोगे तो महाराणा सेवा संस्था सबसे पहले आता है। ये कमाया हमने। मेरे ऊपर 2018-19 में तंत्रक्रिया हुई, 1.5 साल तक मैं पलंग पे पड़ा रहा, ना कोई पूछने वाला आया, ना कोई परखने वाला आया। 1.5 साल तक मैं बिस्तर पे रहा। 2018-19 में 5 कदम मैं नहीं चलने पाया। फिर लोग ने क्या आरोप लगाए, बर्बाद हो गया, कर्जा माथे हो गया, ये हो गया। मेरी पीड़ा मैं जानता था। मैं कभी भूत प्रेत को नहीं मानता था कि कभी कोई तंत्रक्रिया कर सकता हमारे ऊपर, लेकिन 2018-19 में मेरे ऊपर तंत्रक्रिया हुई। फिर मां कामाख्या की चौखट में मैं आसाम गुवाहाटी गया। एक दिन में मैं सही हो गया, मेरा पैर सही हो गया। जबकि डॉक्टर इंदौर सुयस हॉस्पिटल जैसे मैंने 8-10 लाख रुपए खर्चे किए मेरे पैर के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये दुनिया दुखी ना हो, कोई तंत्रक्रिया से दुखी ना हो, कोई तंत्रक्रिया से तकलीफ में ना आए। किसी को ऊपर भूत प्रेत लग जाए तो उसका समाधान कामाख्या धाम हो। हमारा लक्ष्य यह है। भूखे प्यासे रहे हम, कितने दिन तक अन्न का त्याग किया हमने। 2-2, 4-4 महीने मैंने खाना तक नहीं खाया, पानी से मैंने जीवन व्यतीत किया है। क्यों? ये जनता मां कामाख्या के लोगों के लिए, मां कामाख्या के भक्तों के लिए संघर्ष। जब कामाख्या धाम आया, जब छत भराई की आई, कामाख्या धाम का काम रुक गया, वापस रुक गया। मेरे ऊपर भी वापस क्रिया हुई कामाख्या धाम में। जब शुरुआत में आया, किसी व्यक्ति ने मोमेडन क्रिया करके मेरे काम कामाख्या धाम का काम रुक गया, छत तक हुआ। मैं समझ गया था कि कुछ न कुछ हो रहा है। मैंने माई से एक बात कही, ये माई, मारने वाली तू है और बचाने वाली तू है। मरना तो आज मार देना, इस शरीर से कोई मोह नहीं है मुझे। मैं शरीर जब मैं छोड़ूंगा जब भी छोड़ पाऊंगा, तेरे कहने से मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। जब जाके माई ने मुझे कहा कि चिंता मत कर, जब मैं कामाख्या धाम का कार्यक्रम किया भरचक 15 मई की, मैंने पूर्व में कहा, अकेले व्यक्ति ने प्रचार किया इस मां कामाख्या का। इस क्षेत्र में मां कामाख्या को कोई जानता नहीं था, इस मां कामाख्या का कोई नाम नहीं लेता था। उसको 2300 किलोमीटर कामाख्या धाम पिंजराया में लेके आया। अरे पिंजरा आई मां कामाख्या तो हमारा परिवार है, कोहिल परिवार, उसका कुल भी तराऊंगा। मेरी पाटीदार समाज है, उसका भी कुल भी तराऊंगा। मेरा राठौड़ समाज है, जयसवाल समाज है, बागरी समाज है, आदिवासी समाज है, इनके आने वाली पीढ़ी को भी हम तरा के जाएंगे। ये एक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है, क्षेत्र का लक्ष्य है, विश्व का लक्ष्य है। पितरों की कितनी पूजा की, पितरों के कुलों की कितनी पूजा की, कितनी अर्चना की हमने। हर पितरों की हमने पूजा कर दी, कुल के पितरों की भी हमने पूजा कर दी कि हमारे कुल में, गोहिल परिवार में, गोहिल वंश में कोई पितर देवता है तो उनके लिए भी हम समर्पित हैं। सभी से मैंने बात की। साधना, तपस्या, जप। कोई तो कहता था ये पागल हो जाएगा। अरे भाई, हम पागल हो जाएंगे। कोई कहता था इतनी तपस्या करने से ये पागल हो जाएगा। अरे भाई, मां कामाख्या के वरद पुत्र हैं। 2000 हमने पहले भी कहा, हम केरला के निवासी हैं। पूर्व जन्म में केरला की शिव शक्ति की उपासना करता था। वहीं से मैं 35 साल की उम्र में वहीं से छुट्टी और वहीं से फिर वापस कामाख्या पकड़ा गई। पूर्ण जन्म का किस्सा है, खेल है ये मेरा। इस जन्म का तो मैं महापापी इंसान हूं। कहां राजनीति करते थे, कहां गाड़ी दौड़ाते थे, इधर उधर भगते थे। आज माई कामाख्या की कृपा से एक जगह स्थिर हो गए। यही माई की भक्तों की, माई के चरणों के दास बन गए, उस माई की सेवा में लग गए। यही सबसे बड़ा हमारा है। और मैं सबको क्यों समझाना चाहता हूं, मैं सबको क्यों लेना चाहता हूं, इसीलिए कि साहब एक माला में, एक मोती की माला में पुरो है। कोई कहता है ये दान मांगते नहीं, हम नहीं मांगते भाई। हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम नहीं मांगेंगे, हम किसी को नहीं कहेंगे। उसका मंदिर है, वो बना लेगी। जिसके पुण्य लिखा होगा किसी को देने का, तो वो पुण्य उसमें आ जाएगा। हम क्यों कहें किसी को पुण्य तुम करो, तुम दान दो। हाँ, चद्दर के टाइम हमने लोगों से उम्मीद लगाई थी, क्योंकि बारिश के समय में हम भीग रहे थे। भरचक बारिश में पानी गिर रहा था, भरचक बारिश में हमारा टेंट उड़ रहा था। हमने लोगों से आग्रह करा कि पहले कामाख्या धाम में सहयोग दो, उसके बाद हम आपका काम करेंगे। क्योंकि खाली हाथ जाते थे, इसलिए क्योंकि लोगों ने ऐसा कर रखा था, खाली हाथ जाते थे।
तो हमने लोगों से उम्मीद लगाई थी कि कामाख्या धाम में सहयोग दे ताकि चद्दर शेड बन जाए। आज राजस्थान से, कोटा से, महाराष्ट्र से, कई प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। कम से कम उनके ठहरने की व्यवस्था है, उनके रुकने की व्यवस्था है, उनके पानी पीने की व्यवस्था है, नहीं तो लोग जाएंगे कहां। इसलिए हमने इतना प्रयास किया था। अब हम एक ही चाहते हैं, आप सब लोगों को जोड़ना और दिल से जोड़ना, अंदर की आत्मा से जोड़ना और आपको प्रचारक बनाना। अगर आप सच्चे भगत हो कामाख्या माई के, तो आप मां कामाख्या का प्रचार प्रसार करने में कोई कमी ना छोड़े। अगर जिस दिन कामाख्या धाम से कोई खाली हाथ चले गया, उस दिन कामाख्या धाम छोड़ देंगे, ये भी हम चैलेंज करते हैं। आज तक कामाख्या धाम से किसी खाली हाथ नहीं जाने दिया और ना जाने देंगे। हम आए हैं सिर्फ प्रचार करने के लिए और रहेंगे प्रचार करने के लिए, और जिसको जो कहना है कहते जाओ। और एक बात तो है, तुम्हारे दिल पे इतनी चोट पहुंचा के जाएंगे जिसका जवाब नहीं। हम ऐसा विश्व इतिहास रच के जाने वाले हैं कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को, आने वाले लोगों को, आने वाले हर व्यक्ति को बहुत सारे रोजगार मिलेंगे, बहुत सारे ढाबे खुलेंगे, बहुत सारी होटलें खुलेगी। ये विश्व का द्वितीय कामाख्या धाम बनने जा रहा है। मूर्ति स्थापना हो जान दो एक बार कामाख्या धाम की मूर्ति जब स्थापना हो जाएगी, उसके बाद ये विश्व का द्वितीय कामाख्या धाम बन जाएगा। और जब विश्व का द्वितीय कामाख्या धाम बन जाएगा तो आप भी सोचने पर लग जाओगे कि विश्व का द्वितीय कामाख्या धाम बन रहा। आज परिश्रम हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं आप भी मिलकर परिश्रम करो, आप भी मिलकर तपस्या करो। चलो आओ हम मां कामाख्या की भक्ति करते हैं, चलो आओ हम मां कामाख्या को गुणगान गाते हैं, चलो आओ हम मां कामाख्या की शरण में जाते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। जीवन को सार्थक बनाओ, जीवन बहुत अनमोल है, जीवन को समझो और जीवन ही हमारा परमात्मा तक ले जाएगा। कथा सुनने के बाद हम तालियां बजाने के बाद कहते हैं आज से कर्म नहीं करेंगे, और शाम को आने के बाद वही कर्म हम करना चालू कर देते हैं। सिर्फ कथा में हम ताली ठोकने जाते हैं, ये तालियां ठोकना बंद कर दो। सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करो, अपने कर्म पर विश्वास करो। आपके इष्ट, आपके घर की कुल देवी, आपके घर के कुल भैरवे, आपके स्थान भैरवे, आपके पितृ, उनको पूजना चालू कर दो। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप पहले उनको जानो तो सही, आप समझो तो सही अपने कुल को। आपके घर में, जिस घर में रह रहे हो, आप जिस भूमि में रह रहे हो, वो भूमि का भी एक भैरव है, उस भूमि का भी एक स्थान भैरव है, उस भूमि का भी एक देवी देवता है। उस भूमि को समझो। और आपको समझ में नहीं आए तो कामाख्या धाम आके पूछ लो। मैं तो हूं ही आपके लिए बना हूं, मैं तो आया ही हूं आपकी सेवा करने के लिए। अब ये आंख में आंसू कभी नहीं आते हैं। आंख में आंसू तब आते थे जब कामाख्या धाम की शुरुआत हुई थी और 6 महीने तक लगातार इस आंखों से आंसू बहते रहे, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप के अलावा हमने कोई नहीं सुना। पहले ये भी कहते थे कि ये तो पाखंडी है, ये है। अरे भैया, हम तो पाखंडी सही, हम तो अघोरी भी सही और हम तांत्रिक भी सही, जो तुम कहो वो हम सही, लेकिन हम तो आए उस माई की चौखट पर, उस माई का धाम बनाने के लिए, उस माई का भविष्य, उस माई के लिए आए हैं और उस माई के लिए हम कुछ करके जाएंगे। उस माई इस पिंजराया क्षेत्र का, इस पिंजराया का इस विश्व में इस विख्यात हो, और इस पिंजराया गांव का नाम बच्चा बच्चा, एक छोटा बच्चा आने वाली 10 पीढ़ी तक अगर बच्चा जाए और बोले मैं पिंजराया में रहता हूं, तो बोले वो पिंजराया जहां मां कामाख्या धाम पिंजराया बैठती है, वो पिंजराया। उस पिंजराया का नाम मेरे पिताजी ने रखा था, स्वर्गीय समंदर सिंह पिंजराया ने, कि उस पिंजराया का नाम ऐसा विश्व में करे। उनका एक सपना था कि एक गांव था, मैं पूर्व में सरपंच था, तो एक मेरा सपना भी था कि चिड़ावत से छापर 20 सेंटर बने, बेड़छा के लोग 20 सेंटर होके और पिंजराय में होके सब लोग निकले, तो ये पिंजराय बहुत बड़ा एक नाम गूंजेगा। लेकिन वो शांत हुए, ईश्वर की चरणों में चले गए, और वही कामाख्या धाम पिंजराय आ गया है। और जो इस बच्चे इस क्षेत्र में, अगर कलसाड़ा का आदमी, अगर बिलोदा का आदमी, या धार का आदमी, या धार जिले का आदमी कहीं जाए और बोले हम कामाख्या धाम पिंजराय में रहते हैं, तो विश्व में वो चाहे अमेरिका चले जाए, चाहे लंदन चले जाए, चाहे पेरिस चले जाए, उसका मान सम्मान होना चाहिए और उसके प्रति आस्था और विश्वास होना चाहिए। और अगर मां कामाख्या धाम का नाम ले रहे, पिंजराय का नाम, तो कोई आंख उठाकर नहीं देखे। ऐसे हम कार्य करना चाहते हैं। आज हवन करवा रहे हैं, हवन का धुआं पूरा पिंजराय में गूंज जा रहा है। आज अगर हम हवन करा रहे हैं तो माइकों की आवाज पिंजराय में गूंज रही है, और पिंजराय के साथ अन्य गांवों में, आसपास के गांवों में भी गूंज रही है। वातावरण शुद्धिकरण हो रहा है। और अगर हवन की धुआं अगर किसी के घर में जा रहा है तो उसके घर की नकारात्मक शक्ति भी खत्म हो रही है। हम वो कर्म करने आए हैं, वो आस्था विश्वास के साथ आए हैं।
हम किसी से कुछ लेने नहीं आए हैं, हम तो देने आए हैं। जब तक ये शरीर है, जब तक कुछ दे के जाएंगे और जाएंगे तो ऐसी छाप छोड़कर जाएंगे कि जीवन एक अनमोल है। और यही बात मैंने अपना उदाहरण देके आपको समझाया है कि जीवन कितना अनमोल है। मैं किस क्षेत्र में था, कहां से कहां आया और कहां से 2 साल में कामाख्या धाम आ गया। मुझे भी नहीं पता था कि मैं आस्था और विश्वास के साथ, ईश्वर से इतनी आस्था और विश्वास के साथ जुड़ूंगा। तो आप लोग भी, आप अपने पितरों की पूजा करके, अपने कुल देवता कुल देवी की पूजा करके, आपके इष्ट की पूजा करके आप भी आस्था और विश्वास के साथ उस ईश्वर से जुड़ जाओ, ताकि आपकी शक्ति, आपकी अंदर की आत्मा जागृत हो जाए और आपके बच्चों को उसका फायदा मिल जाए। जय मां कामाख्या। आपको अच्छी लगे तो वीडियो शेयर कर देना, नहीं लगे तो जय मां कामाख्या। सिर्फ मैं एक निवेदन करता हूं कि जो मां कामाख्या का प्रचार प्रसार करेगा उसका मां कामाख्या वैसे ही भंडार भर देगी। और मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना हूं, आप लोगों के लिए आया हूं, आप लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं। मुझे जिस नाम से पुकारोगे उस नाम से मैं हाजिर हो जाऊंगा, जैसा मुझे कहोगे वैसा मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं तो सिर्फ परमात्मा को समर्पित हो गया, मेरी आत्मा भी परमात्मा है और आत्मा ही मैंने परमात्मा को दे दी है। अब आप जैसा ट्रीट करो। जब मैं रोस्ते से निकलता हूं तो मैं सब तरफ मुस्कुराते मुस्कुराते निकलता हूं, कभी कभी मैं मुस्कुराता नहीं हूं। जब मुस्कुराते हुए निकलता हूं, मेरे को देखता हूं कि ये व्यक्ति मेरे से घृणा कर रहा है, मैं ये सोचता हूं मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने आपको कभी गलत नहीं कहा, मैं तो सिर्फ उस कामाख्या के लिए बना हूं और आप लोगों की सेवा करने के लिए बना हूं। अरे कितना भी बड़ा भूत प्रेत हो, तंत्रक्रिया हो, नकारात्मक शक्ति हो, एक नींबू से अगर मैंने नहीं काट दी, उस दिन मैं कामाख्या धाम छोड़ दूंगा। कितने लोगों को हमने सही करके भेजा, कितने लोगों के हमने जीवन सुरक्षित कर दिया, सिर्फ मां कामाख्या की बदौलत। और वो मां कामाख्या है तो हम है, मां कामाख्या है तो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा में बसी हुई है। बस आत्मा जब कलपती है, जब कामाख्या धाम का विरोध कोई करता है, कोई बुराई करता है, फिर भी मैं मुख से कभी उसको गलत नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे मुख से मैंने उसको गलत बोल दिया तो उसका अहित हो जाएगा, उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। कभी घृणा की नजर से मैंने नहीं देखा। मैं तो सबको कहता हूं आओ गले मिलकर हम कामाख्या का प्रचार करें। अरे मैं आपका नहीं तो कामाख्या तो आपकी अपनी है। आओ हम कामाख्या की भक्ति करें। ये पिंजरा विश्व का ऐतिहासिक पिंजरा बनने जा रहा है। मैं बताता हूं 2 साल बाद आप देखोगे गाड़ियों की गूंज यहां से लगाकर लोगों तक कितने रोडों जाम हो जाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मैंने आज तक कोई भविष्यवाणी की है, कभी गलत नहीं की है, बिना सोचे समझे मैंने कभी कुछ कहा नहीं है। यह विश्व की ऐतिहासिक धरोहर बनने जा रही है। आओ हम मिलकर, अगर कल से कामाख्या धाम का उज्जवल भविष्य होगा और फिर आप आओगे तो कहेंगे कि जब बन रहा था, जब दुख का समय था, जब तकलीफ का समय था, जब साथ नहीं था, वो मां कामाख्या प्रश्न पूछेगी। और जब इतना बड़ा चमत्कार हो गया तो सब एकजुट हो गए। उसके पहले ही हमें कामाख्या के प्रति समर्पित भाव से हो जाना चाहिए। इस जीवन को समझने के लिए, सोचने के लिए और जीवन की आत्मा को जानने के लिए मूलाधार से लगाकर आज्ञा चक्र से लगाकर सहस्त्रार चक्र स्वयं के जागृत करो, स्वयं तपस्वी बनो, स्वयं साधना करो, स्वयं ध्यान करो, स्वयं अपने इष्ट को जान लो। मैं आया क्यों हूं, मैंने जन्म क्यों लिया है, मैं किस लिए आया हूं। अभी मैं केरला जाने वाला हूं, मेरा जहां जन्म स्थान था, मैं वहां से भी लाइव वीडियो करूंगा। जहां मेरा पूर्व में जन्म हुआ था, जहां का मैं बेटा था, वहां मैं जाकर पूरी वीडियोस के साथ मैं सबके सामने आऊंगा। अभी मैं 21 तारीख से 26 तारीख के ऋषिकेश में रहूंगा। वहां बहुत बड़ा मुझे साधना के लिए जाना है, तो मैं बहुत दिन तक वहां रहूंगा, 6-7 दिन। वहां से आने के बाद मैं कामाख्या जाऊंगा। अगला महीना मेरा पूरा इधर ही जाएगा। बस मैं 23 तारीख तक कामाख्या धाम में हूं। जब तक मैं सबसे आग्रह और अनुरोध कर रहा हूं कि कामाख्या धाम, मां कामाख्या धाम पिंजरा गुंज इस विश्व में जाएगी और जाना चाहिए। एक ऐसा भक्त इस धरती पे पैदा हुआ था जिसने मां कामाख्या के लिए कितने लाछन आरोप और प्रत्यारोप,
कितनी ही तकलीफ और कितना ही दर्द सुना होगा, कितने ही दिन भूख प्यास से तड़पा होगा, कितने ही दिन तपस्या और ध्यान किया होगा, लेकिन उस माँ कामाख्या ने कितनी परीक्षा मेरी ली है मैं जानता हूं। उस माँ कामाख्या ने मुझे कह दिया था कि ये काम कर, कामाख्या धाम छोड़ दे, लोग तेरा विरोध कर रहे हैं। मेरे को बहुत भड़काया माँ कामाख्या ने कि छोड़ दे, मत कर ये काम, ऐसा मत कर। मैंने कामाख्या को कहा, ये माँ कामाख्या, जान लेना है तो तू ले लेना, इज्जत खराब करना है तो तू कर देना, मेरा मान सम्मान गिरवी रखना है तो तू रख देना, लेकिन अब तेरा पीछा मैं नहीं छोड़ने वाला। और जब जाके कामाख्या धाम प्रसन्न हुई थी, 8 महीने तक मेरी परीक्षा लगातार माँ कामाख्या ने ली। कामाख्या धाम में कोई कौवा भी पाँव नहीं रखता था। आज से 1.5 साल पहले कोई कौवा भी पाँव नहीं रखता था। और जब मैंने बैठक चालू करी तो माँ को मैंने कहा, देख लोग इज्जत मेरी खराब कर रहे हैं, मैं बैठक करूंगा और मुझे गलत कहेंगे। माई ने कहा, तो झंडा तो रो, मैं देख लूंगी। तो सब माई है वो। इसलिए मैं कहता हूं वो कामाख्या साक्षात देवी है। उसके भजन कीर्तन में लग जाओ, और वीडियो ठीक लगे तो शेयर कर देना, नहीं लगे तो जय माँ कामाख्या। आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं माँ कामाख्या से, सबके शरीर अभी जस्ट हल्के होंगे, सबके शरीर एकदम, जो वीडियो अभी जस्ट देख रहे हैं उनके शरीर एकदम हल्के होंगे। अगर कोई नकारात्मक शक्ति हो तो सब समाप्त होगी। मैं सबके लिए निवेदन कर रहा हूँ, सबके लिए अर्जी लगा रहा हूँ। तो जिस जिसके शरीर हल्के हो जाए वो जरूर जय माँ कामाख्या लिख दें और बोल देना मेरा शरीर हल्का हो गया। जो भी लोग इस वीडियो देख रहे हैं, माई उनकी कामाख्या, उनकी जो भी नकारात्मक शक्ति है उनको कराया धराया, खिलाया पिलाया, भेजा गया, सब समाप्त कर दे माई, तेरे धाम के विश्वास और भरोसे से माई। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा चेहरा देख रहे हैं, उनकी सबकी नकारात्मक शक्ति जो भी उनके शरीर में हो, नकारात्मक शक्ति सब समाप्त कर दे माई। तेरे धाम का चमत्कार दिखा माई, तेरे धाम का नमस्कार दिखा माई, सबके शरीर हल्का कर दे माई। कामाख्या काम संपन्न कामेश्वरी हरिप्रिय काम हिमेत्यम कामेश नमस्ते काम दे काम रूपेस्ते सुखे सुसविते करोमि दर्शन दिवस कामार्थ सिद्धिये कामाख्या वरदे देवी नील प्रद्वासिनी तद्देवी जगत मातृ मुद्रे नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय मां कामाख्या।